इमेजिन कीजिए आप एक हलचल भरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल में कदम रख रहे हैं। आपके हाथ में एक फ्लाइट टिकट है जिस पर आपकी डेस्टिनेशन सिटी, मान लीजिए टोक्यो, लिखी हुई है। हमारे नेटवर्किंग मेंटल मॉडल में वह टिकट एक आईपी पैकेट है और उस पर प्रिंटेड डेस्टिनेशन सिटी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। यह ग्लोबल राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बताता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। हालांकि एक एयरपोर्ट सिर्फ डेस्टिनेशन टिकट्स के भरोसे नहीं चल सकता। गेट 14B पर प्लेन में सचमुच बोर्ड करने के लिए एयरलाइन काउंटर एजेंट को आपकी पहचान वेरीफाई करने के लिए आपका फिजिकल पासपोर्ट चेक करना पड़ता है। अगर अचानक रनवे पर बर्फ जम जाती है तो एयरपोर्ट कंट्रोल टावर चुपचाप आपके प्लेन को खाली जगह में नहीं फेंक देता। वे टर्मिनल डिस्प्ले स्क्रीन पर फ्लाइट डिले की अनाउंसमेंट ब्रॉडकास्ट करते हैं। और जब ग्रुप टूर्स को यह कोऑर्डिनेट करना होता है कि किस गेट पर इकट्ठा होना है, तो एयरपोर्ट स्टाफ उस ग्रुप को गाइड करने के लिए डेडिकेटेड पेजिंग चैनल्स का यूज करता है। इंटरनेट लेयर 3 में आईपी अकेले काम नहीं कर सकता। आईपी एक रॉ, कनेक्शनलेस, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी प्रोटोकॉल है। यह पैकेट्स को एड्रेस करना तो जानता है, लेकिन लोकल केबल पर फिजिकल हार्डवेयर को लोकेट करने, अनएक्सपेक्टेड नेटवर्क एरर्स को रिपोर्ट करने या ग्रुप कम्युनिकेशंस को मैनेज करने के लिए इसके पास कोई नेटिव मैकेनिज्म नहीं है। आईपी की थ्योरेटिकल राउटिंग को रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन में बदलने के लिए जरूरी ऑक्सिलरी प्रोटोकॉल्स की एक सपोर्ट क्रू ठीक इसके साथ काम करती है। एआरपी यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वह गेट काउंटर एजेंट जो आपके लॉजिकल टिकट डेस्टिनेशन को फिजिकल पासपोर्ट आइडेंटिटी यानी मैक एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। आरएआरपी यानी रिवर्स एआरपी, डिस्कलेस सिस्टम्स द्वारा यूज किया जाने वाला लेगेसी चेक इन सिस्टम जो पूछता है, ये रहा मेरा फिजिकल पासपोर्ट, मेरा टिकट नंबर क्या है। आईसीएमपी यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, एयरपोर्ट स्टेटस अनाउंसमेंट बोर्ड, जो बंद रनवे, खोए हुए पैकेट्स और अनरीचेबल डेस्टिनेशंस के बारे में सेंडर्स को अलर्ट करता है। आईजीएमपी यानी इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ग्रुप टूर कोऑर्डिनेटर, जो लोकल मल्टीकास्ट सब्सक्रिप्शंस को मैनेज करता है। आइए देखते हैं कि इस सपोर्ट क्रू का हर मेंबर इंटरनेट को स्मूथली चलाने में कैसे मदद करता है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी, लेयर 3 को लेयर 2 से जोड़ना। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है, लॉजिकल आईपी एड्रेस जैसे 192.168.1.50 या 2001:DB 8:1 सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंटरमीडिएट नेटवर्क के जरिए पैकेट्स को गाइड करने के लिए होते हैं। लेकिन जब कोई पैकेट आखिरकार डेस्टिनेशन लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन पर पहुंचता है, या जब आपका लैपटॉप अपने डिफॉल्ट गेटवे राउटर को पैकेट भेजना चाहता है, तो लेयर 3 लॉजिकल एड्रेसिंग काफ़ी नहीं होती। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स यानी एनआईसी, एथरनेट स्विचेस और वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स आईपी एड्रेस का यूज करके फ्रेम्स को फिल्टर नहीं करते हैं। जैसा कि आपने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में सीखा है, फिजिकल लिंक लेयर हार्डवेयर सिर्फ 48 बैक एड्रेस जैसे A:BB:CC:DD:E:FF को ही समझता है। इससे एक फंडामेंटल ऑपरेशनल गैप पैदा होता है। अगर होस्ट ए को होस्ट बी का आईपी एड्रेस पता है, तो होस्ट ए होस्ट बी के फिजिकल मैक एड्रेस का पता कैसे लगाता है, ताकि वह आईपी पैकेट को एथरनेट फ्रेम के अंदर रैप कर सके। यही काम एआरपी यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का है, जिसे RFC 826 में डिफाइन किया गया है। यह डायग्राम नेटवर्क कम्युनिकेशंस में एड्रेस रेजोल्यूशन गैप को इलस्ट्रेट करता है और यह दिखाता है कि कैसे नेटवर्क लेयर पर एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पर डेटा भेजने वाले सोर्स होस्ट को डेटा लिंक लेयर पर ईथरनेट फ्रेम बनाने के लिए जरूरी मैचिंग मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को डिस्कवर करना पड़ता है। एआरपी कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए होस्ट ए, जिसका IP 192.168.1.10 और मैक AA:A:A:A:A:A:A:A है, उसी लोकल एथरनेट सबनेट पर मौजूद होस्ट बी, जिसका IP 192.168.1.50 और मैक अननोन है, को एक आईपी पैकेट भेजना चाहता है। यह डायग्राम एक लोकल नेटवर्क पर 2 होस्ट्स के बीच एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एक्सचेंज को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट, सोर्स होस्ट टारगेट आईपी एड्रेस से एसोसिएटेड फिजिकल मैक एड्रेस का पता लगाने के लिए एक इंक्वायरी ब्रॉडकास्ट करता है। डेस्टिनेशन होस्ट डायरेक्टली अपने मैक एड्रेस वाले यूनिकास्ट मैसेज के साथ रेस्पॉन्ड करता है, जिससे रिक्वेस्टिंग होस्ट मैपिंग को कैश कर सके और अपना क्यूड इथरनेट फ्रेम भेज सके। स्टेप 1, एआरपी रिक्वेस्ट यानी ब्रॉडकास्ट। होस्ट ए एक एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट बनाता है और पूछता है, आईपी एड्रेस 192.168.1.50 किसका है? प्लीज अपना मैक एड्रेस 192.168.1.10 को भेजें। चूंकि होस्ट ए को होस्ट बी का मैक एड्रेस नहीं पता है,
इसलिए वह ARP रिक्वेस्ट को एक ऐसे एथरनेट फ्रेम के अंदर एनकैप्सुलेट करता है जिसका डेस्टिनेशन मैक FF:/FF:/FF:/FF होता है, जो कि लिंक लेयर ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। जैसा कि चैप्टर 4 में बताया गया था, लोकल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर मौजूद हर डिवाइस इस ब्रॉडकास्ट फ्रेम को रिसीव करता है और प्रोसेस करता है। स्विच इंटरफेसेज इस फ्रेम को हर एक्टिव पोर्ट से बाहर फ्लड कर देते हैं। स्टेप 2: नेबरिंग होस्ट्स पर प्रोसेसिंग। लोकल लिंक पर मौजूद हर होस्ट ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिसीव करता है और ARP रिक्वेस्ट को अनपैक करता है। होस्ट सी ओपन ब्रैकेट 192.168.1.20 क्लोज ब्रैकेट टारगेट IP फील्ड को इंस्पेक्ट करता है। 192.168.1.50 देखता है, रियलाइज करता है कि यह इंटेंडेड टारगेट नहीं है और साइलेंटली पैकेट ड्रॉप कर देता है। होस्ट भी ओपन ब्रैकेट 192.168.1.50 क्लोज ब्रैकेट टारगेट IP फील्ड इंस्पेक्ट करता है और अपना खुद का IP एड्रेस पहचान लेता है! स्टेप 3: द ARP रिप्लाई ऑन ब्रैकेट यूनिकास्ट क्लोज ब्रैकेट होस्ट भी अपनी खुद की लोकल ARP टेबल को होस्ट की मैपिंग ओपन ब्रैकेट बैकटिक 192.2.16.1.10 ओपन ब्रैकेट राइट एरो क्लोज ब्रैकेट बैकटिक A: बैकटिक क्लोज ब्रैकेट के साथ अपडेट करता है। होस्ट भी फिर एक ARP रिप्लाई पैकेट क्रिएट करता है: मैं 192.168.1.50 हूं और मेरा मैक एड्रेस BB::BB::BB::BB::BB है। क्रूशियली, क्योंकि होस्ट बी ने इनकमिंग ARP रिक्वेस्ट से डायरेक्टली होस्ट ए का मैक एड्रेस लर्न कर लिया था, इसलिए होस्ट बी ARP को डायरेक्टली A पर यूनिकास्ट फ्रेम के रूप में भेजता है। यह नेटवर्क को किसी दूसरे ब्रॉडकास्ट के साथ फ्लड नहीं करता है! स्टेप 4: फ्रेम डिलीवरी होस्ट यूनिकास्ट ARP रिप्लाई रिसीव करता है। होस्ट बी के मैक एड्रेस को अपनी लोकल कैश मैश मेमोरी में स्टोर करता है और तुरंत अपने वेटिंग लेयर 3 IP पैकेट को बैकटिक BB::BB::BB::BB::BB बैकटिक के लिए डिस्टिंक्शन वाले ईथरनेट फ्रेम में एनकैप्सुलेट करता है। सेक्शन ब्रेक: द ARP पैकेट फॉर्मेट हाई लेवल प्रोटोकॉल्स के विपरीत ARP TCP या UDP के ऊपर नहीं बैठता है। यह डायरेक्टली एक लेयर 2 ईथरनेट फ्रेम के अंदर एनकैप्सुलेटेड होता है। ओपन ब्रैकेट ईथरनेट फ्रेम टाइप 0x0806 का यूज करते हुए क्लोज ब्रैकेट। यह डायग्राम एक स्टैंडर्ड 28 बाइट एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल पैकेट हेडर के लेआउट को दिखाता है, जिसमें हार्डवेयर और प्रोटोकॉल टाइप्स, ऑपरेशनल कोड्स और सेंडर और डेस्टिनेशन दोनों के लिए नेटवर्क और हार्डवेयर एड्रेसेस जैसी फील्ड्स की बिट पोजीशन की डिटेल दी गई है। हार्डवेयर टाइप ओपन ब्रैकेट 16 बिट्स क्लोज ब्रैकेट लिंक लेयर प्रोटोकॉल टाइप को स्पेसिफाई करता है। ओपन ब्रैकेट फॉर एग्जांपल ईथरनेट के लिए 1 क्लोज ब्रैकेट। प्रोटोकॉल टाइप ओपन ब्रैकेट 16 बिट्स क्लोज ब्रैकेट रिजॉल्व किए जा रहे नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को स्पेसिफाई करता है। ओपन ब्रैकेट फॉर एग्जांपल IPv4 के लिए 0x0800 क्लोज ब्रैकेट। हार्डवेयर साइज या प्रोटोकॉल साइज ओपन ब्रैकेट 8 बिट्स ईच क्लोज ब्रैकेट फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस की बाइट्स में लेंथ को स्पेसिफाई करता है। ओपन ब्रैकेट ईथरनेट मैक के लिए इक्वल टू 6 बाइट्स सेमीकोलन, IPv4 के लिए इक्वल टू 4 बाइट्स क्लोज ब्रैकेट। ऑपकोड ओपन ब्रैकेट 16 बिट्स क्लोज ब्रैकेट मैसेज ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करता है: 1 इक्वल टू ARP रिक्वेस्ट, 2 इक्वल टू ARP रिप्लाई। सेक्शन ब्रेक: ARP ऑप्टिमाइजेशन द ARP कैश अगर किसी होस्ट को अपने द्वारा भेजे गए हर एक पैकेट के लिए ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करने के लिए मजबूर किया जाता, तो लोकल नेटवर्क कांस्टेंट ब्रॉडकास्ट नॉइज के तहत जल्दी ही कोलैप्स हो जाते। इसे रोकने के लिए हर नेटवर्क डिवाइस एक इंटरनल लुकअप टेबल मेंटेन करता है, जिसे ARP कैश या ARP टेबल कहा जाता है। आप अभी अपना टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर और टाइप करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का करंट ARP कैश देख सकते हैं। यह कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम से करंट एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कैश डिस्प्ले करने की रिक्वेस्ट करता है, जो नेटवर्क पर एक्टिव IP2 मैक एड्रेस मैपिंग्स को दिखाता है। आपको इसके जैसा आउटपुट दिखाई देगा। यह आउटपुट एक नेटवर्क मैपिंग टेबल दिखाता है, जो फिजिकल हार्डवेयर एड्रेसेज के साथ पेयर्ड इंटरनेट एड्रेसेज और उनके असाइनमेंट टाइप्स की पूरी डिटेल देता है। कैश एजिंग और एक्सपायरेशन: ARP टेबल में एंट्रीज टेम्परेरी डायनेमिक होती हैं। एक टाइमर जो OS के आधार पर आमतौर पर 2 से 20 मिनट्स के बीच होता है, हर बार जब कोई होस्ट उस नेबर से कम्युनिकेट करता है तो रिसेट हो जाता है।
अगर टाइमर एक्सपायर होने से पहले कोई पैकेट्स एक्सचेंज नहीं होते हैं तो एंट्री फ्लश हो जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि अगर कोई नेबर अपना नेटवर्क कार्ड चेंज करता है, अपना मैक एड्रेस अपडेट करता है, तो नेटवर्क ऑटोमेटिकली स्टेल मैपिंग्स से रिकवर हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, स्पेशलाइज्ड एआरपी वेरिएशंस। ग्रेचुटस एआरपी जीआरपी। एक ग्रेचुटस एआरपी एक एआरपी रिक्वेस्ट या रिप्लाई पैकेट है जिसे कोई होस्ट बिना किसी के मांगे अनप्रॉम्प्टेड भेजता है। एक ग्रेचुटस एआरपी में सेंडर आईपी और टारगेट आईपी बिल्कुल सेम एड्रेस होस्ट के अपने आईपी पर सेट होते हैं। टारगेट मैक को 00:00:00:00:00:00 या ब्रॉडकास्ट पर सेट किया जाता है। यह डायग्राम ग्रेचुटस एआरपी के टूकी की यूजर केसेस को इलस्ट्रेट करता है। आईपी कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन, जो ये चेक करता है कि क्या असाइंड आईपी एड्रेस नेटवर्क पर पहले से यूज में है, और हाई अवेलेबिलिटी फेलोवर, जो नेटवर्क स्विचेस को वर्चुअल आईपी एड्रेस को बैकअप सर्वर पर रिडायरेक्ट करने के लिए नोटिफाई करता है। GRP2 मेजर फंक्शंस सर्व करता है। आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन। जब आपका कंप्यूटर बूट अप होता है या वाईफाई से कनेक्ट होता है तो ये एक GRP ब्रॉडकास्ट करता है। अगर नेटवर्क पर कोई दूसरा डिवाइस ये कहते हुए रिप्लाई करता है कि अरे वह मेरा आईपी है, तो आपका OS आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड एरर डिस्प्ले करता है और इंटरफेस को डिसेबल कर देता है। नेबर कैशेज को अपडेट करना या फेलोवर। हाई अवेलेबिलिटी सर्वर क्लस्टर्स में, जैसे एक्टिव पैसिव फायरवॉल्स, अगर सर्वर ए क्रैश हो जाता है तो बैकअप सर्वर भी वर्चुअल आईपी 192.168.1.1 का ओनरशिप ले लेता है। सर्वर भी तुरंत एक ग्रेचुटस एआरपी ब्रॉडकास्ट करता है। यह आसपास के सभी ईथरनेट स्विचेज को उनकी मैक कैम टेबल्स को अपडेट करने के लिए मजबूर करता है और सभी क्लाइंट एआरपी कैशेज को तुरंत सर्वर बी के मैक एड्रेस पर अपनी मैपिंग अपडेट करने का कारण बनता है। 2 प्रॉक्सी एआरपी। प्रॉक्सी एआरपी एक ऐसी टेक्निक है जहां एक राउटर किसी दूसरे होस्ट के लिए आए एआरपी रिक्वेस्ट्स का जवाब देता है। अगर होस्ट ए किसी ऐसे आईपी एड्रेस के लिए एआरपी रिक्वेस्ट भेजता है जो एक अलग सबनेट पर मौजूद है, तो प्रॉक्सी एआरपी इनेबल्ड राउटर उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है और अपने खुद के मैक एड्रेस के साथ रिप्लाई करता है। इसके बाद होस्ट ए रिमोट होस्ट के लिए बने पैकेट्स को सीधे राउटर के मैक पर भेज देता है। IPv6 आर्किटेक्चरल नोट। जैसा कि सेक्शन 5.4 में सीखा गया था, IPv6 ने एआरपी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। IPv6 नेटवर्क में एड्रेस रिजोल्यूशन नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल NDP का यूज करके किया जाता है, जो रॉ लेयर 2 ब्रॉडकास्ट्स की बजाय ICMPv6 मल्टीकास्ट मैसेजेस पर रिलाई करता है। सेक्शन ब्रेक। रिवर्स एआरपी RARP DHCP का प्रेडिसेसर। कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में इंजीनियर्स ने डिस्कलेस वर्कस्टेशन बनाए थे, ऐसे कंप्यूटर्स जिनमें CPU और रैम तो थे लेकिन कोई हार्ड ड्राइव या परसिस्टेंट लोकल स्टोरेज नहीं था। जब कोई डिस्कलेस वर्कस्टेशन बूट अप होता था तो उसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC को अपना हार्ड कोडेड 48 बिट मैक एड्रेस पता होता था जो रोम से रीड किया जाता था, लेकिन उसके पास अपना IP एड्रेस जानने के लिए कोई लोकल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स नहीं होती थी। कोई डिवाइस अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को जानते हुए अपनी लॉजिकल आइडेंटिटी को कैसे डिस्कवर कर सकता था? यहां आता है RARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसे RFC 903 में डिफाइन किया गया है। यह डायग्राम रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के हिस्टोरिकल ऑपरेशनल फ्लो को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक डिस्कलेस वर्कस्टेशन नेटवर्क पर एक सर्वर को अपना हार्डवेयर एड्रेस ब्रॉडकास्ट करता है। सर्वर अपने डेटाबेस में हार्डवेयर एड्रेस को लुकअप करता है और असाइंड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वाले यूनिकास्ट मैसेज के साथ रिस्पॉन्ड करता है, जिससे वर्कस्टेशन अपनी लोकल सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकता है और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कर सकता है। RARP क्यों गायब हुआ? हालांकि RARP ने डिस्कलेस बूट की प्रॉब्लम को सफलतापूर्वक सॉल्व कर दिया था, लेकिन इसमें कुछ क्रिटिकल आर्किटेक्चरल लिमिटेशंस थीं। यह स्ट्रिक्टली लेयर 2 पर ऑपरेट करता था, जहां RARP रिक्वेस्ट्स सीधे ईथरनेट फ्रेम्स में एनकैप्सुलेट होती थीं। क्योंकि राउटर लेयर 2 ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स को सबनेट्स के पार फॉरवर्ड नहीं करते हैं, इसलिए हर एक सबनेट को अपने खुद के डेडिकेटेड RARP सर्वर की जरूरत होती थी। इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन डेटा। RARP सिर्फ एक IP एड्रेस प्रोवाइड करता था। यह सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर IP या DNS सर्वर एड्रेसेस प्रोवाइड नहीं कर सकता था, जो सभी मॉडर्न इंटरनेट राउटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से RARP को बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल द्वारा सुपरसीड कर दिया गया, जिसे आखिरकार मॉडर्न
और फ्लेक्सिबल DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में इवॉल्व किया गया, जिसका यूज आज हर जगह होता है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP द IP डायग्नोस्टिक एंड एरर नेटवर्क। क्योंकि IP एक सिंपल अनरिलायबल प्रोटोकॉल है जो बिना किसी वार्निंग के पैकेट्स ड्रॉप कर देता है जब भी कंजेशन या एरर्स होते हैं, इसलिए नेटवर्क इंजीनियर्स को नेटवर्क हेल्थ को डायग्नोस करने और सेंडिंग नोड्स को एरर्स रिपोर्ट करने के लिए एक आउट ऑफ बैंड मैकेनिज्म की ज़रूरत थी। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP जो RFC 792 में डिफाइंड है, IP के कंपेनियन डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल की तरह काम करता है। क्रूशियल कंसेप्ट ICMP लेयर 3 इंटरनेट लेयर पर ऑपरेट करता है। हालांकि ICMP मैसेजेस डायरेक्टली IP डेटाग्राम्स के अंदर एनकैप्सुलेटेड होते हैं, IP प्रोटोकॉल फील्ड इक्वल्स 1 ICMP लेयर 4 ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स जैसे TCP या UDP का यूज नहीं करता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि नेटवर्क पैकेट एनकैप्सुलेशन कैसे काम करता है, जिसमें नेटवर्क लेयर पर एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 हेडर के अंदर एनकैप्सुलेट इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल मैसेज और उसका डायग्नोस्टिक पेलोड दिखाया गया है, जो कि डेटा लिंक लेयर पर एक इथरनेट हेडर के अंदर नेस्टेड है। द जेनेरिक ICMP हेडर फॉर्मेट। हर ICMP मैसेज एक 8 बाइट स्टैंडर्डाइज्ड हेडर के साथ शुरू होता है। यह डायग्राम 8 बाइट इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल हेडर फॉर्मेट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें 32 बिट लेआउट में पैकेट टाइप, चेकसम और वेरिएबल मैसेज हेडर डेटा के फील्ड्स की डिटेल दी गई है। टाइप 8 बिट्स या ICMP मैसेज की ओवरऑल कैटेगरी को डिफाइन करता है, जैसे एरर वर्सेस इंफॉर्मेशनल क्वेरी कोड 8 बिट्स मैसेज के लिए स्पेसिफिक सबटाइप डिटेल्स या रीजन्स प्रोवाइड करता है। चेकसम 16 बिट्स डेटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन के लिए पूरे ICMP मैसेज को कवर करने वाले वंस कॉम्प्लीमेंट चेकसम को स्टोर करता है। मैसेज कंटेंट 32 बिट्स मैसेज टाइप के लिए स्पेसिफिक पेलोड डेटा जैसे पिंग के लिए आइडेंटिफायर और सीक्वेंस नंबर्स या एरर रिपोर्ट्स के लिए ओरिजिनल पैकेट हेडर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ICMP मैसेजेस। ICMP मैसेजेस 2 कोर ऑपरेशनल क्लासेस में आते हैं। यह टेक्स्ट बेस्ड डायग्राम ICMP मैसेज टाइप्स के क्लासिफिकेशन को समझाता है, जिसमें इन्हें एरर रिपोर्टिंग नोटिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है, जो सेंडिंग डिवाइसेस को फेल्ड पैकेट डिलीवरीज के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, और इंफॉर्मेशनल क्वेरीज में, जिनका यूज लिंक परफॉर्मेंस मेजर करने और नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स करने के लिए किया जाता है। हाई यील्ड ICMP मैसेज टाइप्स। गेट फोकस नीचे दी गई टेबल कॉम्पिटिटिव सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में टेस्ट किए जाने वाले सबसे क्रिटिकल ICMP टाइप्स और कोड्स को समराइज करती है। यह टेबल कंट्रोल मैसेज टाइप्स, कोड्स, नेम्स और उनके प्राइमरी यूज केसेस की डिटेल्स देती है। टाइप 0 कोड 0 के साथ एक इको रिप्लाई है, जो पिंग रिक्वेस्ट इन्वोक करने वाले होस्ट को वापस भेजा जाता है। टाइप 3 कई कोड्स में अनरीचेबल डेस्टिनेशन एरर्स को रिप्रेजेंट करता है। कोड 0 नेट अनरीचेबल इंडिकेट करता है जब राउटिंग टेबल से नेटवर्क प्रीफिक्स मिसिंग होता है। कोड 1 का मतलब है होस्ट अनरीचेबल जब फाइनल डेस्टिनेशन होस्ट लोकल लिंक पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। कोड 3 पोर्ट अनरीचेबल सिग्निफाई करता है जब डेस्टिनेशन सर्वर पर टारगेट UDP या TCP पोर्ट क्लोज्ड होता है। और कोड 4 फ्रेगमेंटेशन नीडेड एंड डोंट फ्रेगमेंट सेट को डिनोट करता है, जो तब ट्रिगर होता है जब पैकेट लिंक MTU से ज्यादा हो जाता है, जबकि डोंट फ्रेगमेंट बिट सेट होती है, जो पाथ MTU डिस्कवरी के लिए एसेंशियल है। टाइप 5 कोड्स 0 थ्रू 3 के साथ एक रीडायरेक्ट है, जो होस्ट को इन्फॉर्म करता है कि वह लोकल सबनेट पर अपने डिफॉल्ट गेटवे को एक शॉर्टर ऑप्टिमल राउटर पाथ पर अपडेट करे। टाइप 8 कोड 0 के साथ एक इको रिक्वेस्ट है, जो पिंग कमांड रन करते समय ट्रांसमिट होती है। फाइनली टाइप 11 कोड 0 के साथ टाइम एक्सीडेड को रिप्रेजेंट करता है, जब टाइम टू लीव इक्वल टू 0 होता है। यह तब होता है जब कोई पैकेट राउटर द्वारा ड्रॉप कर दिया जाता है, क्योंकि इसका टाइम टू लीव 0 तक पहुंच गया है। यह एक फंक्शन है जो ट्रेसरूट द्वारा यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल ICMP यूटिलिटीज। हाउ पिंग एंड ट्रेसरूट वर्क। द मैकेनिक्स ऑफ पिंग डायग्नोस्टिक यूटिलिटी दो होस्ट्स के बीच नेटवर्क रीचेबिलिटी और राउंड ट्रिप डिले टाइम RTT को मेजर करती है। यह डायग्राम 2 डिवाइसेस के बीच नेटवर्क पिंग रिक्वेस्ट के सीक्वेंस को इलस्ट्रेट करता है। इनिशिएटिंग होस्ट डेस्टिनेशन होस्ट को एक टाइम स्टैम्प वाला इको रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है। रिसीविंग होस्ट वापस एक इको रिप्लाई मैसेज भेजता है, जिससे ओरिजिनल सेंडर राउंड ट्रिप नेटवर्क लेटेंसी कंप्यूट कर सकता है। होस्ट A अपने पेलोड में एक सीक्वेंस नंबर और प्रिसाइज टाइम स्टैम्प वाला एक ICMP इको रिक्वेस्ट टाइप 8 कोड 0 जनरेट करता है। होस्ट B इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और बिल्कुल सेम आइडेंटिफायर और पेलोड के साथ
एक ICMP को रिप्लाई टाइप 0 कोड 0 वापस भेजता है। होस्ट ए राउंड ट्रिप टाइम यानी RTT को कैलकुलेट करने के लिए रिप्लाई मिलने के टाइम में से इनिशियल टाइम स्टैम्प को सबट्रैक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। ट्रेस रूट यानी पाथ डिस्कवरी की मैकेनिक्स। ट्रेस रूट या विंडोज पर ट्रेस RT कैलिफोर्निया में आपके लैपटॉप और लंदन में एक वेब सर्वर के बीच के हर एक राउटर हॉप को कैसे मैप करता है। ट्रेस रूट ICMP के टाइम एक्सीडेड टाइप 11 मैसेज के साथ साथ IPv4 के टाइम 2 लाइव यानी TTL फील्ड का फायदा उठाता है। यह टेक्स्ट डायग्राम ट्रेस रूट नेटवर्क पाथ डिस्कवरी की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक सोर्स होस्ट टारगेट होस्ट तक पहुंचने तक इंटरमीडिएट राउटर्स को रिवील करने के लिए इंक्रीमेंटिंग टाइम टू लिव वैल्यूज के साथ सिक्वेंशियल प्रोब्स भेजता है। स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। प्रोब हॉप 1 होस्ट ए होस्ट बी के लिए इंटेंडेड एक IP पैकेट ट्रांसमिट करता है जिसमें TTL इक्वल टू 1 होता है। राउटर R1 इस पैकेट को रिसीव करता है, TTL को घटाकर 0 यानी 1-1 इक्वल टू 0 कर देता है, पैकेट को ड्रॉप करता है और होस्ट ए को एक ICMP टाइम एक्सीडेड टाइप 11 कोड 0 पैकेट वापस भेजता है। होस्ट ए हॉप 1 के लिए राउटर R1 का IP एड्रेस 10.0.0.0.2 और लेटेंसी रिकॉर्ड कर लेता है। प्रोब हॉप 2 होस्ट TTL इक्वल टू 2 के साथ दूसरा IP पैकेट ट्रांसमिट करता है। राउटर R1 TTL को घटाकर 1 करता है और इसे राउटर R2 को फॉरवर्ड कर देता है। राउटर R2 पैकेट को रिसीव करता है, TTL को घटाकर 0 करता है, पैकेट को ड्रॉप करता है और एक ICMP टाइम एक्सीडेड टाइप 11 कोड 0 मैसेज वापस भेजता है। होस्ट ए हॉप 2 के लिए राउटर R2 का IP एड्रेस 20.0.1 रिकॉर्ड कर लेता है। डेस्टिनेशन पर पहुंचना। होस्ट ए TTL को इंक्रीमेंट करके 3 कर देता है, पैकेट होस्ट बी तक पहुंच जाता है। लिनक्स इंप्लीमेंटेशन। ये हाई क्लोज्ड पोर्ट नंबर्स जैसे कि पोर्ट 3434 पर भेजे गए UDP पैकेट्स का यूज करता है। होस्ट भी इसे रिसीव करता है और एक ICMP डेस्टिनेशन अनरीचेबल पोर्ट अनरीचेबल टाइप 3 कोड 3 मैसेज वापस भेजता है, जिससे होस्ट ए को पता चल जाता है कि वह पाथ के एंड तक पहुंच गया है। विंडोज इंप्लीमेंटेशन। यह स्टैंडर्ड ICMP को रिक्वेस्ट्स TTL इक्वल टू 1, 2, 3 का यूज करता है और टारगेट होस्ट पर पहुंचते ही एक ICMP को रिप्लाई टाइप 0 रिसीव करता है। ICMP एरर मैसेजेस के लिए क्रूशियल गेट रूल्स। इनफाइनाइट फीडबैक लूप्स और कैस्केडिंग नेटवर्क स्टॉर्म्स से बचने के लिए ICMP यह तय करने के लिए सख्त आर्किटेक्चरल रूल्स लागू करता है कि एरर मैसेजेस का बिल्कुल भी जनरेट नहीं किए जाने चाहिए। यह डायग्राम 3 एसेंशियल नेटवर्किंग गाइडलाइंस को इलस्ट्रेट करता है जो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल एरर लूप्स और ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स को प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। यह स्पेसिफाई करता है कि एरर फीडबैक कभी भी किसी दूसरे एरर मैसेज, ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट ट्रैफिक या नॉन इनिशियल पैकेट फ्रेगमेंट्स से ट्रिगर नहीं होना चाहिए। ICMP एरर के लिए कोई ICMP एरर नहीं। एक फेल हो रहे ICMP एरर मैसेज के रिस्पॉन्स में कभी भी ICMP एरर मैसेज जनरेट नहीं किया जाएगा। अगर कोई ICMP एरर पैकेट ड्रॉप हो जाता है तो कोई उसे रिपोर्ट नहीं करता, वरना 2 फेल हो रहे राउटर्स हमेशा के लिए एक दूसरे को इनफाइनाइट एरर मैसेजेस भेजते रहेंगे। ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट के लिए कोई ICMP एरर नहीं। लेयर 2 या लेयर 3 ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट एड्रेस पर जाने वाले पैकेट्स के लिए ICMP एरर कभी भी जनरेट नहीं होता है, ताकि एक सिंगल खराब पैकेट लाखों साइमल्टेनियस एरर रिस्पॉन्स को ट्रिगर न कर दे। नॉन जीरो फ्रेगमेंट के लिए कोई ICMP एरर नहीं। अगर कोई फ्रेगमेंटेड IP पैकेट एरर कॉज करता है तो ICMP एरर सिर्फ फ्रेगमेंट 0 यानी ऑफसेट 0 के लिए ही जनरेट होता है। नॉन इनिशियल फ्रेगमेंट्स को साइलेंटली ड्रॉप कर दिया जाता है। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी IGMP मल्टीकास्ट सब्सक्रिप्शन। जहां यूनिकास्ट कम्युनिकेशन एक सेंडर से एक रिसीवर तक डेटा डिलीवर करता है, वहीं मल्टीकास्ट एक सेंडर से इंटरेस्टेड रिसीवर्स के एक स्पेसिफिक ग्रुप तक नेटवर्क डेटा की एक सिंगल स्ट्रीम डिलीवर करता है। जैसा कि IPv4 एड्रेसिंग क्लास D224.0.0.0 से 239.255.255.255 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मल्टीकास्ट का बड़े पैमाने पर लाइव वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल टिकर स्ट्रीम्स और मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। हालांकि एक लोकल नेटवर्क राउटर को यह जानने की जरूरत होती है कि मेरे लोकल ईथरनेट स्विच पर कौन से स्पेसिफिक होस्ट कंप्यूटर्स वास्तव में स्ट्रीम 24.2.4 को रिसीव करना चाहते हैं। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी IGMP इस रजिस्ट्रेशन को हैंडल करता है।
ये डायग्राम एक नेटवर्क होस्ट के इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मल्टीकास्ट ग्रुप में ज्वाइन होने के स्टेप्स के सीक्वेंस को दिखाता है। फर्स्ट, एक लाइव वीडियो स्ट्रीम की रिक्वेस्ट करने वाला क्लाइंट लोकल मल्टीकास्ट राउटर को एक ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजता है। इसके बाद राउटर पीरियोडिकली मेंबरशिप क्वेरीज भेजता है, ये चेक करने के लिए कि क्या सेगमेंट पर कोई एक्टिव लिसनर्स बचे हैं, जिसका रिप्लाई क्लाइंट मेंबरशिप रिपोर्ट कीप अलाइव्स के साथ देता है ताकि राउटर स्ट्रीम को फॉरवर्ड करना जारी रखे। कि आईजीएमपी ऑपरेशंस ज्वाइनिंग अ ग्रुप, जब कोई एप्लीकेशन जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर एक मल्टीकास्ट स्ट्रीम ओपन करती है तो होस्ट ओएस टारगेट ग्रुप आईपी जैसे 2244.2.4 स्पेसिफाई करते हुए लोकल राउटर को एक आईजीएमपी मेंबरशिप रिपोर्ट ज्वाइन ट्रांसमिट करता है। मेंटेनिंग सब्सक्रिप्शंस लोकल राउटर पीरियोडिकली एक आईजीएमपी जनरल क्वेरी 224.0.0.11 भेजकर पूछता है क्या इस वायर पर कोई एक्टिव टीकास्ट मल्टीकास्ट लिसनर्स हैं। एक्टिव होस्ट्स अपनी सब्सक्रिप्शन एक्टिव रखने के लिए मेंबरशिप रिपोर्ट के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। लीविंग अ ग्रुप, जब यूजर एप्लीकेशन क्लोज करता है तो होस्ट आईजीएमपी लीव मैसेज 2224.0.0.22 भेजता है, जिससे अगर कोई दूसरा होस्ट लिसन नहीं कर रहा है तो राउटर उस सेगमेंट से मल्टीकास्ट ट्रैफिक को प्रून कर सके। सेक्शन ब्रेक, गेट एग्जाम सर्वाइवल गाइड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ट्रिक्स। चलिए एक्चुअल गेट स्टाइल प्रॉब्लम्स के साथ ऑक्सिलरी इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल्स की आपकी कॉन्सेप्टुअल मास्टरी को टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 ARP और लेयर 2 फ्रेमिंग। सिनेरियो होस्ट AIP10.0.0.5 मैक 00:11:11:11:11:11:1 उसी इथरनेट सबनेट पर मौजूद होस्ट भी IP10.0.0.0.9 मैक 00:2222:22:22:22:22 को एक पैकेट भेजना चाहता है। होस्ट एक ARP कैश एम्प्टी है। फिजिकल वायर पर टोटल कितने फ्रेम्स ARP प्लस IP डेटा ट्रांसमिट होते हैं और उनके रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस क्या हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। फ्रेम 1 ARP रिक्वेस्ट, होस्ट ए एक ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है। डेस्टिनेशन मैक FF:/FF:/FF:/FF:/FF ब्रॉडकास्ट। फ्रेम 2 OP रिप्लाई, होस्ट भी अपने मैक के साथ डायरेक्टली रिप्लाई करता है। डेस्टिनेशन मैक 00:11:11:11:11:11:11 यूनिकास्ट टू होस्ट ए। फ्रेम 3 IP डेटा। फ्रेम होस्ट ए एक्चुअल क्यूड IP पैकेट को एक इथरनेट फ्रेम के अंदर भेजता है। डेस्टिनेशन मैक 00:22:22:22:22:22 यूनिकास्ट टू होस्ट भी। आंसर 3 टोटल फ्रेम्स 1 ब्रॉडकास्ट ARP रिक्वेस्ट, 1 यूनिकास्ट ARP रिप्लाई, 1 यूनिकास्ट डेटा फ्रेम। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 2 ट्रेस रूट हॉप मैथ। सिनेरियो, एक क्लाइंट एक टारगेट होस्ट के लिए ट्रेस रूट कमांड एग्जीक्यूट करता है जो 5 राउटर हॉप्स दूर है। अज्यूम करें कि कोई पैकेट ड्रॉप या लॉस नहीं होता है। क्लाइंट को टोटल कितने ICMP टाइम एक्सीडेड टाइप 11 पैकेट्स मिलेंगे और ICMP ट्रेस रूट का यूज करते समय 5th फाइनल टारगेट होस्ट से कौन सा ICMP टाइप रिसीव होगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। हॉप 1 से हॉप 4 तक हर इंटरमीडिएट राउटर TTL को 0 तक डिक्रीमेंट करता है और एक ICMP टाइम एक्सीडेड मैसेज रिटर्न करता है। रिसीव हुए इंटरमीडिएट ICMP टाइम एक्सीडेड मैसेज 4 मैसेज के बराबर हैं। हॉप 5 फाइनल टारगेट होस्ट के लिए TTL टारगेट होस्ट तक पहुंचता है। डेस्टिनेशन होस्ट टाइम एक्सीडेड मैसेज जनरेट नहीं करता है। इसके बजाय यह एक ICMP इको रिप्लाई टाइप 0 मैसेज या UDP ट्रेस रूट के लिए टाइप 3 कोड 3 के साथ रिस्पॉन्ड करता है। आंसर, क्लाइंट को 4 ICMP टाइम एक्सीडेड पैकेट्स और 1 ICMP इको रिप्लाई या पोर्ट अनरीचेबल पैकेट मिलता है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 3 ICMP एरर आइडेंटिफिकेशन। सिनेरियो, होस्ट X होस्ट Y को एक IP पैकेट भेजता है। रास्ते में राउटर R1 पैकेट को ड्रॉप कर देता है क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल से डेस्टिनेशन नेटवर्क रूट मिसिंग है। राउटर R1 होस्ट X को कौन सा ICMP मैसेज पैरामीटर रिटर्न करेगा। A टाइप 8 कोड 0, B टाइप 3 कोड 0, C टाइप 11 कोड 0, D टाइप 3 कोड 3। आंसर, B टाइप 3 कोड 0। रीजनिंग, टाइप 3 डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, कोड 0 नेट अनरीचेबल इंडिकेट करता है, कोड 3 पोर्ट अनरीचेबल होगा, टाइप 11 टाइम एक्सीडेड है, टाइप 8 इको रिक्वेस्ट है। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी और कोर टेकअवेज। ये समरी टेबल 4 ऑक्सिलरी इंटरनेट लेयर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिवर्स
एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल और इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को आउटलाइन करती है, जिसमें उनके रिस्पेक्टिव रोल्स एनकैप्सुलेशन मेथड्स और की मैसेज आइडेंटिफायर्स की डिटेल्स दी गई हैं। सेक्शन ब्रेक। व्हाट्स नेक्स्ट। हमने IPv4 और IPv6 की लॉजिकल एड्रेसिंग को मास्टर कर लिया है और उन ऑक्सिलरी प्रोटोकॉल्स ARP, ICMP, IGMP को एग्जामिन किया है जो रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। अब टाइम आ गया है माइक्रोस्कोप के नीचे जूम इन करने का और सीधे एक IP पैकेट के बाइनरी स्ट्रक्चर को ही देखने का। कौन से स्पेसिफिक फील्ड्स राउटर्स को प्रायोरिटी एनफोर्स करने, पेलोड साइज मेजर करने और रूटिंग लूप्स प्रिवेंट करने की इजाज़त देते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है जब एक मैसिव 4000 बाइट का IP डेटाग्राम एक ऐसे ईथरनेट लिंक से टकराता है जो एक टाइम पर सिर्फ 1500 बाइट्स ही ले जा सकता है। पेज पलटकर 5.6 IP पैकेट हेडर ब्रेकडाउन एंड फ्रेगमेंटेशन मैथ्स गेट फोकस ऑफसेट एंड फ्लैग्स पर आइए, जहां हम हर एक हेडर बिट को डाइसेक्ट करेंगे और गेट एग्जामिनेशन में साल दर साल पूछे जाने वाले एसेंशियल फ्रेगमेंटेशन कैलकुलेशंस को मास्टर करेंगे।